अभी इस वक्त जो दुबई के क्राउन प्रिंस हैं शेख हमदान, ही अराइव्स इन इंडिया। और उनका स्वागत हुआ शाही चेंडा की धुन के साथ। और यही वो पल था जब प्रिंस खुद भी अपने मोबाइल से ये वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। नरेंद्र मोदी जो है वो इतने स्मार्ट हैं कि वो जो यूए की नेक्स्ट लीडरशिप के साथ भी आपने ताल्लुकात रखना चाहते हैं। दुबई के वीजे पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। ये बताइएगा कि वीज़ों की पाबंदी के हवाले से जो तफसीलात थी वो तो सामने आई गई हैं और हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी के ये गेस्ट हैं भारत के अंदर, अहमियत उनको दी जा रही है बहुत ज्यादा, और उनका ये बहुत ही सिग्निफिकेंट विजिट कहा जा रहा है और उनके लिए मोदी साहब ने एक वर्किंग लंच रखा है बिकॉज वो ताल्लुकात को नेक्स्ट जनरेशन पे लेके जाना चाहते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की जो वजारत ख़ारजा है या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, फॉरेन अफेयर्स है, उन्होंने पाकिस्तानी हुक्काम के साथ जो डेटा शेयर किया उसके मुताबिक तकरीबन 5292 पाकिस्तानी जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। इंडिया की जो एक्सपोर्ट है यूए को वो तकरीबन $48 बिलियन है। और हर ट्रैवल एजेंट का ये जवाब होता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर और सिर्फ एक ही वजह है कि किस तरह पाकिस्तान को आउट मैनूवर करना है। कमर चीमा साहब, ये दौरा कितना स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस रखता है इकोनॉमिक और डिफेंस सेक्टर्स में? क्या नए हमें इनिशिएटिव्स सामने नजर आते हैं? और रीजनल जियोपॉलिटिक्स की बात करें, खास तौर पर वेस्ट और साउथ एशिया पर, इसका क्या असर होगा? बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो दौरा है ये सिग्निफिकेंट पहली वजह जो उसकी ये है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो इतने स्मार्ट हैं कि वो जो यूए की नेक्स्ट लीडरशिप के साथ भी आपने ताल्लुकात रखना चाहते हैं। जिस तरह के ताल्लुकात उनके पुरानी लीडरशिप से हैं, यानी कि राशिदुल मखतूम, शेख राशिद मखतूम जो हैं, जो उनके वालिद हैं, जो कि दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद के जो वालिद हैं, उनसे भी ताल्लुक है नरेंद्र मोदी का, और उनके बेटे से भी ताल्लुक है। ये जो आप देखें ना, ये यंग 43 ईयर्स ओल्ड ये यंग लड़के, ये मैं कहूँगा इसको, जिस तरह अपने आप को इसने स्मार्ट रखा हुआ और सारा, ये आ रहे हैं अभी। और आप अगर इनकी पोजीशन देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इनवाइट किया हुआ है। और मोदी साहब को पता है इस चीज़ का कि ये बंदा आएगा, यंग लड़का, तो मैं इस पोजीशन में हो जाऊंगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी के ये गेस्ट हैं भारत के अंदर, अहमियत उनको दी जा रही है बहुत ज्यादा, और सिर्फ एक ही वजह है कि किस तरह पाकिस्तान को आउट मैनूवर करना है मिडल ईस्ट के अंदर, पाकिस्तान को आउट स्मार्ट करना है मिडल ईस्ट के अंदर। हम सऊदी अरब हो, यूएई हो, जीसीसी की जितनी भी लीडरशिप हो, उसको हम सिर्फ और सिर्फ इस एंगल से देखते हैं कि यार ये लोग जो है ना, ये यंग लड़के हैं, तो बस ठीक है, हम जब जैसे हमें पिछले पैसे देते थे, हमें ये भी इसी तरह लोन देते रहेंगे, कर्जे देते रहेंगे। लेकिन ये बड़े स्मार्ट हैं, ये कारोबार करेंगे, ये इंडिया के साथ बिजनेस करेंगे। इनको समझ आ गई है कि पाकिस्तान आपको मजहब का चूरन बेचता था, मजहब करता था। वो कहते हैं मुसलमान हम आपसे बहुत अच्छे हैं, हमें पता है आपके लोग इधर आके जो काम करते हैं, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है, हमें इन चीज़ों में छोड़ दें, हमें उस मुल्क के साथ काम करना है जो बिजनेस देगा। इंडिया उनको बिजनेस देता है। अब आपको इस चीज़ का पता है कि इंडिया और यूएई के अगर ताल्लुकात को सिर्फ आप देखें तो बायलैटरल ट्रेड ही तकरीबन $100 अरब तक होना, $100 बिलियन बाय 2030। इस वक्त 70-80 अरब डॉलर की ऑलरेडी ट्रेड मौजूद है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट है यूएई को वो तकरीबन $48 बिलियन है। एंड यहाँ से आप अंदाजा देखें कि ये नॉन ऑयल ट्रेड जो है वो उसको किस हद तक लेके, ऑयल ट्रेड अलग है, नॉन ऑयल ट्रेड। इंडिया जो है, मुझे याद है कि डॉक्टर जयशंकर ने अपना जो पहला दौरा आउट ऑफ द रीजन जो किया, पहला आई थिंक उन्होंने श्रीलंका का किया था, जो पहला दौरा उन्होंने इस खित्ते से बाहर किया वो यूएई का किया था। दैट वाज अ क्लियर मैसेज कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं और आपकी ही वैल्यू है हमारी नजरों में। अब ये जो क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई आ रहे हैं, देखें, ही इज, दुबई क्या है, दुबई एक इम्पॉर्टेंट स्पॉट तो जरूर है, लेकिन वो जैसे डॉक्टर जयशंकर है, वो पूरे के पूरे मुल्क का एक फॉरेन मिनिस्टर है, ये डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है जी। ये आ रहे हैं एज ए डिफेंस मिनिस्टर इंडिया, और आके ये
जारी बात है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इंगेजमेंट करेंगे, कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके इंडिया के साथ एकेडमिक लिंकेजेस मजीद बिल्ड किए जाएं। आपको पता होगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अबू धाबी के अंदर है। अब देखें ये कैसे मुमकिन है कि नरेंद्र मोदी अपने से कम रैंक के ऑफिसर को या कम रैंक के पॉलिटिकल शख्सियत को इनविटेशन दें, लेकिन उनको इस चीज़ का पता है कि ये इनविटेशन देना कितना ज़रूरी है। इस इनविटेशन से मुझे या भारत को क्या मिलेगा? भारत अपने जो ताल्लुकात हैं वो नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जा चुका है। हमें अभी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, पाकिस्तान को इस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं है कि यूएई कितना इंपॉर्टेंट मुल्क है इंडिया के लिए। इंडिया तो इनको कहते हैं, वो कहते हैं जी वी आर पार्टनर्स इन प्रोग्रेस, हम पार्टनर्स हैं इन प्रोग्रेस में। और हम आपको पता है जब जाते हैं यूएई तो क्या लेने जाते हैं, $1 बिलियन $2 बिलियन कि हमारा जमा करवा दें उधर हमारी सेंट्रल बैंक में, ताकि हमें IMF कर्जा दे दें। और फिर हम उनसे ये भी डिमांड करते हैं कि कश्मीर के ऊपर जो है ना आप वो बातें करें जो हम कहते हैं। तो वो कहते हैं ये मुमकिन नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। आप जस्ट सिर्फ इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि नरेंद्र मोदी जब से पावर में आए हैं 2015 से लेके अब तक, 2015 से लेके अब तक वो मुसलसल कितने दौरे कर चुके हैं। अभी लास्ट टाइम मेरे ख्याल है इससे अभी थोड़ा अरसा पहले गए थे, उससे पहले बाप्स मंदिर का इफ्तिताह करके आए थे, हिंदू मंदिर। और यूएई ने इस चीज़ की इजाज़त दी और पाकिस्तानी वहाँ लड़ते थे, लो जी ये यूएई क्या कर रहा है। हालांकि यूएई को एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। अगर वहाँ पे एक बड़ी तादाद के अंदर वहाँ पे